दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। एक परिचय। इंडिया, जिसे भारत भी कहा जाता है, एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जो एशिया के साउथ में है। यह देश अपनी भौगोलिक विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें ऊंचे पर्वत, विस्तृत मैदान, घने जंगल और सुंदर समुद्र तट शामिल हैं। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.3 बिलियन है, जो इसे एक जीवंत और गतिशील समाज बनाती है। इंडिया अपनी पुरानी सभ्यता, बढ़िया कल्चर और बहुत अलग अलग तरह की चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ के मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे इसकी धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ कई धर्म, भाषाएं और परंपराएं एक साथ रहती हैं, जो इसे एक अलग और इंटरेस्टिंग देश बनाता है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। हिमालय पर्वत से लेकर नीचे समुद्र के किनारे तक इंडिया में बहुत अलग अलग तरह की जगहें हैं। यहाँ की भौगोलिक विविधता इसे एक अनोखा देश बनाती है। यहाँ बड़े बड़े मैदान, घने जंगल, रेगिस्तान और द्वीप भी हैं। राजस्थान का थार रेगिस्तान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इंडिया की यही खासियत इसे बहुत से जानवरों और पौधों का घर बनाती है। यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता को संरक्षित करते हैं। यहाँ तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे बाघ, शेर, हाथी, गैंडे और भी बहुत कुछ। ये जानवर भारत की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और स्मारक इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का घर रहा है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थल इस सभ्यता की उन्नत नगर योजना और वास्तुकला को दर्शाते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में भारत ने 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। आज का भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। यहाँ का आईटी उद्योग और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO विश्व में अपनी पहचान बना चुके हैं। भारत के युवा और शिक्षा संस्थान देश के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ के नवाचार और स्टार्टअप्स देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। भारत की आत्मा इसके ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। यहाँ की कृषि और किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय कला, संगीत, नृत्य और सिनेमा भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहुंचाया है। और अंत में भारतीय भोजन का जिक्र करना तो बनता है। यहाँ के मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजन दुनिया भर में मशहूर हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा परिचय हमारे प्यारे देश इंडिया का। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इंडियन कल्चर, अनेकता में एकता। यह वाक्यांश भारतीय संस्कृति की आत्मा को दर्शाता है, जहां विभिन्नता में भी एकता की भावना प्रबल है। इंडियन कल्चर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अच्छे कल्चर में से एक है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और यह समय के साथ और भी समृद्ध होती गई है। यहाँ की संस्कृति में एक अनोखी मिठास और गहराई है, जो इसे और भी खास बनाती है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं एक साथ मिलती हैं। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया रंग और एक नई ध्वनि सुनाई देती है। यह विविधता ही भारत की असली ताकत है। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी कई धर्म यहाँ सदियों से शांति से रह रहे हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान का एक बेहतरीन उदाहरण है।
हर धर्म का अपना एक अनोखा इतिहास और परंपराएं हैं जो भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाती हैं। यही अलग अलग तरह की चीजें इंडियन कल्चर की पहचान है। यहाँ हर त्योहार, हर परंपरा में एक विशेषता है जो इसे और भी रंगीन और जीवंत बनाती है। चाहे वह होली का रंग हो या दिवाली की रोशनी, हर त्योहार में एक अनोखी चमक होती है। इंडिया में 22 भाषाएं मुख्य मानी जाती हैं। हर भाषा में एक अनोखी मिठास और गहराई है। यह भाषाएं भारतीय संस्कृति की विविधता को और भी बढ़ाती हैं। हर भाषा में एक नई कहानी, एक नया गीत और एक नई ध्वनि छिपी होती है। हिंदी और अंग्रेजी देश की 2 ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ये भाषाएं भारत के विभिन्न हिस्सों को एक साथ जोड़ती हैं और एकता की भावना को और भी मजबूत बनाती हैं। हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। त्योहारों का देश कहलाने वाला इंडिया होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्योहारों को बहुत खुशी से मनाता है। हर त्योहार में एक अनोखी खुशी और उत्साह होता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं। ये अलग अलग तरह की चीजें इंडिया को एक खुशनुमा और रंगीन देश बनाती है। यहाँ की विविधता ही इसकी असली पहचान है। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया रंग और एक नई ध्वनि सुनाई देती है। यह विविधता ही भारत की असली ताकत है जो इसे और भी खास बनाती है। पुराने जमाने के सबूत। ये अवशेष हमें उस समय की जीवन शैली, संस्कृति और तकनीकी प्रगति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इंडिया का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में अपने सबसे अच्छे समय में था। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता अपने अच्छे शहरों, पानी के सिस्टम और कला के लिए जानी जाती है। यहाँ के लोग जल प्रबंधन में माहिर थे और उन्होंने अद्वितीय जल प्रणाली विकसित की थी। उनकी कला और शिल्पकला भी अद्वितीय थी, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के 2 बड़े शहर थे, जो अब पाकिस्तान में हैं। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत और व्यवस्थित शहरों में से थे। इन शहरों के जो अवशेष आज भी बचे हैं, वो उस समय के लोगों के दिमाग और हुनर को दिखाते हैं। उनकी वास्तुकला और शहरी नियोजन की कुशलता आज भी हमें चकित करती है। वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य जैसे कई बड़े राजाओं ने इंडिया पर राज किया और अपनी कला, कल्चर और इमारतों से इसे और भी अच्छा बनाया। हर एक साम्राज्य ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी, जो आज भी हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अशोक के स्तंभ, सांची का स्तूप, अजंता और एलोरा की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर इंडिया के पुराने और अच्छे कल्चर के उदाहरण हैं। ये संरचनाएं न केवल वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, बल्कि उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करती हैं। अशोक के स्तंभ हमें बौद्ध धर्म के प्रसार की कहानी बताते हैं, जबकि सांची का स्तूप बौद्ध वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। अजंता और एलोरा की गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी अद्वितीय मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उस समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन की झलक पेश करते हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रमाण केवल इमारतों और अवशेषों तक सीमित नहीं है। हमारे प्राचीन साहित्य जैसे वेद, महाभारत और रामायण भी इस समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं। ये ग्रंथ हमें उस समय की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताते हैं। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट और चरक ने भी विश्व को महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी खोजें और आविष्कार आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रमाण हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी धरोहर को संजोएं और आगे बढ़ाएं। इमारतों का कमाल।
ऐतिहासिक धरोहर। इंडिया अपनी खूबसूरत और अलग अलग तरह की इमारतों के लिए जाना जाता है। यहाँ अलग अलग तरीके से बने मंदिर, मस्जिद, किले, महल और मकबरे हैं जो इंडिया के शानदार इतिहास की कहानी कहते हैं। ताजमहल, आगरा का लाल किला, दिल्ली का कुतुब मीनार, जयपुर का हवा महल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और हैदराबाद का चार मीनार इंडिया की कुछ सबसे अच्छी इमारतें हैं। इन इमारतों में अलग अलग धर्मों और कल्चर का असर दिखता है जो इंडिया के मिक्स कल्चर को दिखाता है। ये इमारतें न सिर्फ टूरिस्ट को अपनी ओर खींचती हैं, बल्कि इंडियन इतिहास, कला और कल्चर को समझने के लिए भी जरूरी है। नॉर्थ इंडिया पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। नॉर्थ इंडिया हिमालय पर्वत से लेकर गंगा यमुना के मैदानों तक फैला है। यहां बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां, नदियां, मंदिर और पुराने शहर देखने को मिलते हैं। श्रीनगर, जम्मू, शिमला, मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, आगरा, दिल्ली, वाराणसी और अमृतसर नॉर्थ इंडिया के कुछ मशहूर टूरिस्ट जगहें हैं। दिल्ली, इंडिया की राजधानी, एक ऐसा शहर है जहां पुराना और नया जमाना एक साथ दिखता है। वाराणसी, हिंदुओं का पवित्र शहर, अपने धर्म और आध्यात्म के लिए जाना जाता है। आगरा का ताजमहल प्यार की निशानी माना जाता है, जो पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी खूबसूरती से